जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। श्रीमद् भगवत गीता जी का 16वां अध्याय देवासुर संपद विभाग योग। ओम श्री परमात्मे नमः। श्री भगवान वाच भय से रहित शुद्ध अंतःकरण, जमे ज्ञान में अच्छी प्रकार मन, दम दान यज्ञ और पठन ग्रंथों का, तप करना स्वभाव में सरलता, अहिंसा हो सच्चाई गुस्सा ना हो, मन शांत और छोड़े अभिमान को, न चुगली न लालच न चंचलता ही, दया भाव लज्जा है कोमलता भी, क्षमा तेज शुद्धि है और धैर्यवान, किसी का न वैरी न चाहे जो मान, ऊपर कहे गुण है ये जितने भी, कहते उसे संपदा है दैवी, अभिमान जिसमें करे जो पाखंड, क्रोधी है रखता जो मन में घमंड, वाणी कठोर और अज्ञानता, पुरुष आसुरी की है यह संपदा, करे जीव को मुक्त गुण दैवी ही, बंधन में ले जाते हैं आसुरी, मिली है तुझे संपदा दैवी ये, अर्जुन न कर शोक तू इसलिए, है संसार में जीव दो तरह के, दैवी है कुछ आसुरी कुछ कहे, स्वभाव देवों का तुझसे कहा, विस्तार सुन मुझसे अब असुरों का, ना इतना भी जाने पुरुष आसुरी, कि करना है क्या और क्या करना नहीं, ना शुद्धि ना ही श्रेष्ठ आचरण हो, सच्चाई से काम लेते न वो, संसार को झूठा कहते हैं वे, न आधार कोई बिना ईश के, हो आपस के संयोग से ही पैदा, सिवा काम के और कारण है क्या, दृष्टि बनी नास्तिक ऐसी जो, हुआ नष्ट स्वभाव कम अक्ल वो, करने को नुकसान भयंकर कर्म, संसार में लेते हैं वे जन्म, करें कामनाएं जो पूरी ना हो, दंभ मान मद से रहे चूर जो, नियम झूठे उनके हैं अज्ञानी वे, रहे जगत में भ्रष्ट आचरण से, अनगिनत चिंताएं रहती उन्हें, मरने तलक उलझे इनमें रहे, लगे रहते हर वक्त विषयों में ही, माने कि सब कुछ यही है यही, आशाओं की फांसियों में बंधे, परायण हुए काम और क्रोध के, भोगों को ही भोगने के लिए, करे धन इकट्ठा वे अन्याय से, पाया है इतना तो बस आज ही, हो जाएगी पूरी ये इच्छा भी, धन इतना तो हो गया अपने पास, होगा अभी और रखें वे आस, मारा गया मुझसे दुश्मन है वो, मारूंगा अब मैं सभी औरों को, ईश्वर हूँ ऐश्वर्य भोगूं सभी, बलवान सिद्ध रहता हूँ मैं सुखी, कुटुंबी हूँ मैं बहुत धनवान भी,
बराबर मेरे दूसरा ना कोई। मौजे करूँगा मैं यज्ञदान से, मोहित रहे ऐसे अज्ञान से। मन जिनका ऐसा है भटका हुआ, फंसे रहते मोहजाल में ही सदा। विषयों में आसक्त रहते हैं जो, गिरते भयंकर ही नरकों में वो। अपने को माने वे सबसे बड़ा, घमंड उनमें धन मान मद का भरा है। दम भी करे यज्ञ दिखावे को ही, होती ना उसमें विधि शास्त्र की। अहंकार बल और घमंड से भरे, इच्छाएं और क्रोध भी जो करें। अपने में औरों की दे में भी जो रहूं मैं करे, द्वेष मुझसे भी वो है द्वेषी लगे। पाप कर्मों में भी जालिम है ऐसे पुरुष नीच ही। बारंबार ऐसों को इस लोक में असुर योनियों में गिराता हूँ मैं। ये मूर्ख है पाए ना मुझको कभी, रहे जन्मों तक असुर योनि में ही। फिर उससे भी बढ़कर गति नीचे हो, भयंकर नरक में ही पड़ते हैं वो। नरक के कहे हैं ये तीनों ही द्वार, हो काम और क्रोध लालच सवार। पतन करने वाले हैं ये जीव का, इन तीनों से बच के रहना सदा। नरक के जो इन तीनों ही द्वारों से मुक्त हो गया है सदा के लिए। कल्याण का करता चरण जो, गति परम अर्जुन है पालेता वो। न पालन करे शास्त्र की विधि, करते जो आचरण मन माना ही। न सिद्धि मिले और न सुख ही कहीं, गति परम भी पावे सकते नहीं। प्रमाण है शास्त्र इसलिए, करे भेद जो करने ना करने में। यही जान कर ही कर्म अब तू कर, कहें जो भी जैसा तुझे शास्त्र। कहें जो भी जैसा तुझे शास्त्र। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे देवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशो अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अध्याय का सार। अध्याय का नाम है देवासुर संपद विभाग योग। नाम के अनुसार ही इस अध्याय में दैवी सद्गुणों एवं आसुरी दुर्गुणों का वर्णन है। दैवी सद्गुण कैसे भीतर के देवत्व को प्रकट करके मनुष्य जीवन को सार्थक बनाते हैं, तथा आसुरी दुर्गुण कैसे जीवन के पतन के द्वार खोलकर घोर नरकों में गिरा देते हैं। मनुष्य अपने जीवन में देवता भी बन सकता है और राक्षस भी। इस अध्याय में भगवान दैवी संपदा के 26 लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं, जैसे भगवत शरणागति, अंतःकरण की निर्मलता, सामर्थ्य अनुसार दान, यज्ञ यानी परहित में स्वयं को लगाना, और परहित करते समय कोई कष्ट आए तो विचलित नहीं, यही तप है। जीवन में सरलता एवं सहजता हो, अहिंसा का भाव हो, वाणी से सत्य एवं प्रिय वचन निकले, व्यर्थ की अधीरता एवं उतावलापन ना हो, स्वभाव में दया, क्षमा, अक्रोध, अद्रोह का भाव हो, कठोरता नहीं कोमलता हो, एवं दूसरों को मान देने का स्वभाव हो, मान चाहने का नहीं, आदि आदि। अब दूसरा पक्ष आसुरी संपदा के रूप में चेतावनी का भाव। बिना विचारे जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना।
जितना है नहीं उतना दिखाना, जो है नहीं उससे अधिक बताना, यही दम्भ है। नश्वर पदार्थों की प्राप्ति में ही अपने में बड़प्पन का भाव लाना दर्प है। औरों को अपने से नीचा समझना तथा अपने लिए सदैव औरों से सम्मान चाहना, यही अभिमान है। अहम की पुष्टि या तुष्टि न होने पर भीतर उपजी उत्तेजना या आक्रोश ही क्रोध है। स्वभाव में कठोरता या रूखापन होना, यह सब अज्ञान जनित वृत्तियां मनुष्य को पशुता की ओर खींचती है। गुरुदेव कहते हैं कि सार की बात यह है कि जीवन का लक्ष्य परमात्मा को बनाओ। दैवी संपदा स्वतः प्रकट होगी, लेकिन यदि परमात्मा से विमुख हुए, संसार को ही सब कुछ मान लिया, तभी दुर्गुणों को भीतर आने का अवसर मिलेगा और जीव आसुरी संपदा के अधीन हो जाएगा। आओ विवेक जगाएं और बिना विलंब जीवन यात्रा को पूरी तरह दैवी संपदा के सद्गुणों के अनुरूप आगे बढ़ाने का निर्णय करें। श्री कृष्ण कृपा साथ साथ बनी रहे। इसी दिव्य प्रेरणा के साथ 16वें अध्याय देवासुर संपद विभाग योग का सार संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवत गीता जी के सभी अध्यायों के श्लोकों को विस्तार से समझने के लिए पूज्य गुरुदेव श्री गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा रचित गीता प्रेरणा अवश्य पढ़ें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव।